हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश, जो कि आपका क्लास 10th का होने वाला है। और इसमें हम पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से देखेंगे कि आपको एक्चुअल में जो है क्लास 10th में आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सारी चीज़ें आपको इस डिटेल्स में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ तो जो आपकी इंग्लिश है वो रीडिंग हो गया, फिर राइटिंग हो गया और ग्रामर हो गया और लास्ट लिटरेचर, मतलब 4 भागों में डिवाइड है। और ऊपर अगर बात करें तो रीडिंग में जनरली आपको क्या मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलो बाय 3 क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब है एक आपको ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो इससे पहले आपने कभी दिखा नहीं होगा और उस पर क्वेश्चन दिया जाएगा नीचे, ठीक है। उसमें से आपको देख के लिखना होगा। तो काफ़ी इजी प्रश्न आता है, इसको आप आराम से कर लेंगे, ठीक। अगर राइटिंग स्किल में बात करें तो लेटर आएगा जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा जिसमें रिपोर्ट आर्टिकल, ठीक है। ये सब क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन अभी हम नीचे देखेंगे अच्छे से डिटेल्स में, ठीक है, कि एक्चुअल में आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में पढ़ना क्या है, ठीक। तो उसको हम नीचे देख लेते हैं। बात करते हैं लिटरेचर में। तो देखिए जो आपका ये लिटरेचर है ना, लिटरेचर 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक। जिसको पहला हम बोलते हैं प्रोज, ठीक है, प्रोज हो गया। दूसरा आपका हो गया पोएट्री और तीसरा हो गया आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे प्रोज, पोएट्री और नीचे सप्लीमेंट्री हो गया, जिसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अच्छे तरीके से, आप समझेंगे। सबसे पहले तो आपका जो बुक का नाम है वो है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, ठीक। अब इसमें देखिए प्रोज में टोटल कितने आपको चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक टोटल 9 चैप्टर आपको कवर करने हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छे ये चैप्टर्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। और अगर पोएट्री की बात करें तो इसमें भी लगभग आपको 10 चैप्टर पूरा करने हैं, ठीक है, 10 हो गए। और अगर सप्लीमेंट्री के बारे में बात करें तो आपको इसमें भी 9 चैप्टर पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं सब में। अब बात करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की। तो देखिए जनरली ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, ठीक। फिर आपको टेंसेस के बारे में पढ़ना होगा कि सारे टेंसेस हो गए, जो बेसिक टेंस होता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें। सेंटेंस पढ़ना होगा, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, प्लस पार्ट्स पढ़ना होगा। पार्ट्स कहने का मतलब एक आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो इस तरह करके आपको दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आर्टिकल मतलब बोल दें तो ये आपका ए एन और द का कहाँ प्रयोग करते हैं वो हो गया। स्पेलिंग जैसे आपको हम बोलते हैं इंजीनियर की स्पेलिंग लिखिए तो ENGINER, तो ऐसे करके वो गलत लिख देगा, आपको बोलेगा करेक्ट स्पेलिंग छांटने के लिए, ठीक। और नेक्स्ट बात करें तो प्रीपोजिशन मतलब ऐट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, विथ हो गया, सही से प्रयोग करना, कहाँ पे सही से प्रयोग होगा प्रीपोजिशन का। फिर पंचुएशन करने का मतलब है कि राम इस ए बॉय। अभी देखिए ये गलत लिखा हुआ है, बोलेगा इसको सही लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर कैपिटल हो जाएगा, इच ए बॉय और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये सही हो गया किसका, राम इज ए बॉय, ठीक है। तो ये गलत लिखा है, इसका सही पंचुएशन क्या होगा, ये इसी चीज़ को कहते हैं पंचुएशन, मतलब चिन्हों का कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का सही से प्रयोग करना। वॉइस के बारे में बात करें तो जो वॉइस होता है उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको बात करें नरेशन, तो नरेशन भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें जनरली आपको सेड वाला आता है, तो ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो उसका कैसे हम लोग नरेशन बनाएंगे, इस टाइप में। रीऑर्डरिंग पढ़ना होगा। रीऑर्डरिंग क्या होता है उसको समझ लीजिए, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे इच यू फ्रेंड, ठीक है, इच यू फ्रेंड, रुक जाइए यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ये चलिए इजी बताता हूँ मैं। माई इच फ्रेंड राम। अब देखिए ये गलत लिखा है, ठीक है, इसको सही से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे राम इज माई फ्रेंड। तो ये सही रीऑर्डरिंग हुआ, कहने का मतलब ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, सही ऑर्डर में लिख दिया। इसी चीज़ को बोला जाता है रीऑर्डरिंग, ठीक है। तो ये रीऑर्डरिंग हो गया। लेटर, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ये भी बताया जाएगा आपको, एप्लीकेशन भी बताया जाएगा। और नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज। ये क्या होता है, अगर आपने टेंस अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है, अगर आप टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ट्रांसलेशन मतलब ऐसे दे देगा, एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, ऐसे करके फिर आपको बनाना होगा, ठीक है। देयर वाज अ किंग, ठीक,
ऐसे करके ट्रांसलेशन 4-5 लाइन का देखा उसका ट्रांसलेट करना होगा। और नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें वही रिपोर्ट आर्टिकल जो हम लोग ऊपर देख लिए थे। तो बस इतना ही पढ़ना है आपको आपके इंग्लिश के सिलेबस में, जो कि आपका है क्लास 10th का। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको सारे मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको, ठीक है, दे दी जाएगी। और आपके एग्ज़ाम में 100% वो चीज़ें फंसेंगी, ठीक। तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे चीज़ों के साथ। तब तक के लिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें जानकारी हो सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।